भैया नमस्ते। भैया भाई नमस्कार। जी जी मैं है ना कई दिन के सोचा था वो दिन आपके डिबेट ला देखा था हाँ टीवी में तब मैं सोचत रही हूँ बात ला कि भैया ला एक बार मैं बहुत मैंने हृदय से मैं धन्यवाद कहना चाहूँ आप ला। आप बहुत स्पष्टता और शुचिता के साथ नक्सलवाद के विषय में बोले भाई साहब। हर बात में राजनीतिक बयान देना जरूरी नहीं है। हाँ नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, देश के लिए गंभीर समस्या है और उसमें अगर सरकार सफल हो रही है बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और आपके ये कथन के बाद ना हृदय से और मन में भाव आई सभ्य सरकार काम करे हैं भाई, ऐसी कोई सरकार नहीं है जो नहीं करे हैं। आप लोग हृदय से धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी बहुत बहुत बधाई। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। रामचंद्र जी ने क्या किया, आज हम रामनवमी मना रहे हैं। समझाया होगा ना, रावण को भी संदेश भेजा होगा कि शांति के रास्ते को अपनाओ, मुख्य धारा में आओ, शांति में आओ। नहीं आए, रावण जी ने हरण किया, पहले चर्चा होती है, नहीं माने, फिर राम जी ने सेम कि पहले आइए, मुख्य धारा से जुड़िए, नहीं मानेंगे तो चर्चा करेंगे आपसे, क्या दिक्कत है। फिर भी नहीं मानेंगे और हथियार उठाएंगे। आपसे बात हो रही है और आप नहीं मान रहे हैं और बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हथियार उठाएंगे, फिर भी बात करने के बाद हथियार उठाते रहेंगे, तो फिर हथियार का जवाब हथियार से ही देना पड़ता है। ये दोनों बयान बताने के लिए काफी हैं कि अब नक्सलियों को देश से खत्म करने का बीड़ा उठाकर मैदान में कूदे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन में अब कांग्रेस भी आ रही है। नक्सलियों को खत्म करने का प्रण लेकर मोर्चा संभाले केंद्र और राज्य सरकार की जोड़ी का कांग्रेस नेता भी खुलकर समर्थन करने लगे हैं। नक्सली अभियानों को लेकर कांग्रेस की लाइन नक्सलियों के खात्मे के पीछे बस्तर के पूंजीवादी औद्योगिकरण पर केंद्रित रही थी, पर अब परिस्थितियां बदल रही हैं और कांग्रेस के कुछ नेताओं के स्टैंड से भाजपा गदगद हो रही है और इसका पार्टी पॉलिटिकल माइलेज लेने से भी नहीं चूक रही है। भाजपा खुलकर इसका श्रेय ले रही है और कांग्रेस पर तंज कसने से भी नहीं चूक रही है। हृदय से मैं उनका अभिनंदन करता हूं इस बात के लिए। सुरेंद्र जी ने भी वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ विषय कहा। मैंने अभी टी.एस. सिंहदेव जी का भी विषय देखा, उन्होंने भी स्पष्टता से कहा भैया ऐसे मुद्दों पर साथ होना चाहिए, सरकार किसी की हो। अगर अच्छा काम हुआ होता तो भाजपा भी साथ खड़ी होती, उसमें कोई संशय नहीं है। जो सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाए गए, जो एयर स्ट्राइक पर उस समय प्रश्न उठाए गए, वैसे ही अभी किया जा रहा है। तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना और जवानों के शौर्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना, ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो समाज, देश, सबकी सुरक्षा से जुड़े हों, उस पर खेल खेलना ये अनुचित है और उन लोगों ने जो किया है बहुत अच्छा है। इधर कांग्रेस नेताओं के इस लाइन के बाद पार्टी में भी सुगबुगाहट तेज है। नक्सली मुद्दे पर पार्टी लाइन से अलग रहने पार्टी में असमंजस जैसी स्थिति बना दी है। ऐसे में अब कांग्रेस नेताओं को सफाई भी देनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी ने मेरी सहमति से एक पोस्ट किया है अपने फेसबुक पे। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार हमेशा से ही नक्सलवाद के खिलाफ रही है और हम सबकी ये इच्छा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का समाधान हो, पूरे देश में नक्सलवाद का समाधान हो। छत्तीसगढ़ के में बस्तर जैसा जो सुरम्य इलाका है वो शांति के साथ, आनंद के साथ, विकास के धारा में बराबरी पे चल सके और मैं पुनः कामना करता हूं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो और शांति व्याप्त हो। फिलहाल एक और जहां नक्सली मोर्चे पर लगातार सफलता के झंडे गाड़े जा रहे हैं, वहीं राजनीतिक जमीन पर भी भाजपा नक्सली अभियान को लेकर अपर हेड में नजर आ रही है। अब तक इस मामले के धर आलोचक विपक्षी कांग्रेस भी नक्सली अभियान के मुद्दे पर पसीज गए हैं। ऐसे में भाजपा को नक्सली मोर्चे के साथ साथ पॉलिटिकल मोर्चे में भी दोनों फ्रंट पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल कांग्रेस ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है नक्सलियों पर घात को मिला है कांग्रेस का साथ। जी हां, नक्सलियों पर घात पे घात किए जा रहे हैं। अमित शाह की रणनीति और छत्तीसगढ़ सरकार के बेहतर कोऑर्डिनेशन का नतीजा है कि नक्सली अब सिमट के रह गए हैं और उनके खात्मे की खबर कभी भी हमें मिल सकती है। ऐसे में नक्सलियों पर ये जो घात हो रहा है उसको कांग्रेस का साथ कैसे मिला, हमने अपने रिपोर्ट के जरिए बताया।
और इस रिपोर्ट से आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। कांग्रेस की लाइन भले पार्टी की कुछ हो, लेकिन नेताओं के दिल जो कुछ कह रहे हैं वो बयानों के जरिए सामने आ रहे हैं, तो उसका पॉलिटिकल लाभ लेने से बीजेपी नहीं चूक रही है। और इसीलिए पहले बीजेपी ने एक कार्टून जारी किया है, कांग्रेस पर तंज कसा है, और उसके साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस मुद्दे पर सब साथ आने चाहिए और साथ आ भी रहे हैं। पर क्या ये असली में साथ आ रहे हैं या पार्टी में इसी बात को लेकर दो धड़े में कांग्रेस बटी हुई है, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ इस पूरे मसले पर राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस मामले का में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं अभय नारायण जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए के.एस. चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि एक ऐसा मसला है जिसमें कांग्रेस से अलग राय दिख रही है नेताओं की, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए बीजेपी भी दिखाई दे रही है। क्या है ये कोशिश और इसमें क्या कितने हद तक कौन सफल हो पाएगा ये जानेंगे। पहले बीजेपी की ओर चलते हैं, के.एस. चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है चौहान जी? जी तिवारी जी, मेरे को आवाज मिल रही है जी। हम यही जानना चाह रहे थे कि भाई कांग्रेस का आमतौर पर बीजेपी किसी मुद्दे पे साथ मिले ऐसा चाहती नहीं है, पर ये ऐसा मसला है देश से जुड़ा हुआ जिसमें अब साथ लिया जा रहा है, पकड़ पकड़ के भी लिया जा रहा है, ऐसी भी बातें आ रही है। वीडियो जारी करके बताया जा रहा है कि देखिए भाई कांग्रेस हमारे साथ है, टी.एस. सिंहदेव का बयान है, सुरेंद्र शर्मा का बयान है। क्या इसकी जरूरत आन पड़ी? देखिए तिवारी जी, सबसे मेन बात ये है कि ये जो मुद्दा है ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं, ये छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, हमारे देश का मुद्दा है, हमारे प्रदेश का मुद्दा है, हमारे समाज का मुद्दा है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ही नहीं, हर छत्तीसगढ़िया चाहता है कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म होना चाहिए। उसमें हम सब आते हैं, जो छत्तीसगढ़ में रहता है, जो छत्तीसगढ़ को प्रेम करता है, अपनी मातृभूमि को प्रेम करता है, वो बिल्कुल चाहता है कि इसमें सफाया होना चाहिए। अब ये जो बयान आ रहे हैं, एक वरिष्ठ जो हमारे प्रवक्ता हैं पहले शर्मा जी, और उसके बाद टी.एस. सिंहदेव जी बहुत ही संवेदनशील है। ऐसे ही सिर्फ ये दोनों ही नहीं, और भी कई लोग, कई कांग्रेस पार्टी वाले, कई दूसरे पार्टी वाले भी ये बोल रहे हैं कि ये सभी चीजें जो हो रही हैं बहुत अच्छी हो रही हैं। पहले समझाने की कोशिश साम दाम दंड भेद सभी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और करती रहेगी। और उसके बाद जो हमने लक्ष्य रखा हुआ है 26 का जो लक्ष्य रखा हुआ है, वही जो लक्ष्य रखा हुआ है उसमें हम लोग सफल होंगे। और उसके बाद जो 347 लगभग जो मारे गए हैं अभी तक 15 महीनों में, 1071 जो अभी तक सरेंडर हुए हैं, 1300 के करीब नक्सलवादी गिरफ्तार हुए हैं। तो ये सभी चीजें पिछले 5 सालों में भी नहीं हुई, और जो कि 15 महीनों में हुई हैं, उसका जो खुल के जो कांग्रेसी और ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो बयान देना है, ये हम इसका स्वागत करते हैं। और यही एक सच्ची छत्तीसगढ़िया की, यही एक सच्चे भारतीय की पहचान है कि यही एक सच्चे समाज सेवी की पहचान है, यही एक सच्चे लीडर की पहचान है कि वो खुल के आए। जी बिल्कुल। और इसीलिए जब लोग खुल के आ गए हैं तो उसे खुल के बताया भी जा रहा है, और इससे मैसेज जा रहा है कि भाई कांग्रेस भी कहीं ना कहीं भाजपा की नीति से या तो प्रभावित है या समर्थन में है। अभय राय जी की ओर चलते हैं। अभय राय जी, आखिर ये हो क्या रहा है? आमतौर पर हम देख रहे हैं महेंद्र कर्मा जी के समय से भी कुछ समर्थन जैसी बातें थी, लेकिन एक पार्टी ने अपनी लाइन लेके चली और वो अलग राय नेता के रूप में भले महेंद्र कर्मा रखते हो, लेकिन पार्टी की लाइन अलग थी। अब ऐसा क्या कुछ बदलाव हो रहा है? क्या अमित शाह की नीति पर समर्थन दिखाई दे रहा है? पार्टी की क्या राय है? पार्टी क्या लाइन लेके चल रही है इसमें? मोहन तिवारी जी, प्रदेश कांग्रेस का अपना अध्यक्ष है और प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी जो तय करती है, अध्यक्ष जो कहते हैं वो पार्टी की लाइन होती है। उसी तरह राष्ट्रीय हाईकमान जो हमारा मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में
जो कार्यकारिणी है वो तय करती है, पार्टी लाइन होती है। नक्सल मोर्चे पे पार्टी लाइन तय है। नक्सली कौन है? नक्सली कोई पाकिस्तान से नहीं आए, नक्सली चीन से नहीं आए, नक्सली इसी धरती के लोग हैं, इसी देश और प्रदेश के निवासी हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक चीज से हमारा मतभेद है कि हम लोकतंत्र के लोग सत्ता का चयन करते हैं मतदान के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से, और नक्सली चाहते हैं सशस्त्र क्रांति करके सत्ता पे कब्जा कर। नक्सली और हम में अंतर है कि नक्सली अपनी बातों को मनवाने के लिए गोली बंदूक का प्रयोग करते हैं, हम अपनी बातों को मनवाने के लिए सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। तो जब आज नक्सली सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, जब नक्सली अपील पे अपील कर रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी को, तो हमारा ये एकदम स्पष्ट मत है, स्पष्ट संदेश है, शासन को भी संदेश है और जनता को भी संदेश है कांग्रेस का कि हम किसी भी मोर्चे पर हिंसा के साथ नहीं है। हिंसा कोई भी करे, नक्सली करे, आतंकवादी करे या कोई समूह करे, हम हिंसा के साथ बिल्कुल नहीं है। आपको बातचीत करना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए, सत्याग्रह करना चाहिए, अपनी बात जनता तक पहुंचाइए और जनता को लेकर शासन तक पहुंचाइए। आप प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, ये सब ठीक है, पर आपके नेता क्यों चाहते हैं ये बात तो करिए जी, नहीं ये बात तो सही है, पर आपके ये दोनों नेता तो ये समझ नहीं रहे। वो तो बढ़िया है, अच्छा है, बढ़िया है, स्वागत है कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप। हम तो कानून व्यवस्था पर भी टीएस सिंहदेव जी बयान दे रहे हैं, कानून व्यवस्था पर भी सुरेंद्र शर्मा जी ने बलौदा बाजार पे भी बयान दिया। अब तब विजय शर्मा जी ने ट्वीट किया क्या सुरेंद्र शर्मा जी को? अगर कोई बात सुरेंद्र शर्मा जी या आदरणीय नेता टीएस सिंहदेव जी ने कही और आपको सूट कर गई, तो आप उसको ट्वीट करके बधाई दे रहे हैं। बहुत सी बातें बलौदा बाजार पे हुई, बहुत सी बातें लोहारी डी पे हुई, बहुत सी बातें सभी योजनाओं को लेकर हो रही है, स्वास्थ्य विभाग को लेकर हो रही है, तब आपका ट्वीट कहाँ जाता है? तब आप क्यों नहीं आते? एक ये मोर्चा है जहां पे उन्होंने अपनी राय रखी है। और देखिए, महेंद्र कर्मा जी का आपने नाम लिया, मोहन भैया, महेंद्र कर्मा जी ने सड़वा जुलूम चलाया, पार्टी से ने अलग राय रखा। स्वर्गीय अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने अलग राय दी, पार्टी ने भी अलग राय दी, लेकिन महेंद्र कर्मा सलवा जुलूम को लेकर चले और बाद में रमन सिंह का सहयोग मिला। रमन सिंह ने साथ दिया। परिणाम क्या निकला? सहयोग देने का परिणाम निकला कि उसी रमन सिंह के राज में उनको सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई और नक्सलियों ने घेर कर सलवा जुलूम आंदोलन चलाने का बदला लिया और उनकी हत्या की गई। और हत्या के बाद रमन सिंह ने क्या किया? भूल गए महेंद्र कर्मा को, भूल गए सलवा जुलूम को, भूल गए। तो ये तो इनकी हैबिट रही है कि जब भी कोई चीज दिखेगी जो मीठा है तो उसको गप करेंगे। चलिए, ये बात सुरेंद्र शर्मा जी को भी समझाइए और टीएस सिंहदेव जी को भी जरूर समझाएंगे आप जी। ठीक है, मैं ले आऊंगा आपके पास, लेकिन अब चलते हैं नागेंद्र वर्मा जी से, समझ लेते हैं क्या चल रहा है ये जी। नागेंद्र जी, क्या चल रहा है? कांग्रेस में कुछ फ्रिक्शन है क्या इस मुद्दे पर? कोई एक मत नहीं है क्या, इसलिए ऐसी स्थिति बन रही है? जी, तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और चूँकि पूरा प्रदेश चाहता है कि चूँकि छत्तीसगढ़ की पहचान एक सीधे, सरल, समृद्ध और विकास की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़ के रूप में होनी है, और नक्सलवाद जो है इसमें एक अभिशाप की तरह है, कलंक है, कलंक का टीका है और लोग इससे उबरना चाहते हैं। और सत्ता में जो भी रहा हो, सब ने इसके लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं और आज एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसको अंजाम दिया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा एक डेडलाइन भी तय कर दी गई है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे समय में बेहद ज़रूरी हो जाता है, जो छत्तीसगढ़ के हितों को समझता है और इसको एक राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखता, इस समस्या को गंभीरता से ले रहा है, वो स्वाभाविक रूप से इसमें अपनी सहमति बना रहा है। हमको समझना होगा कि नक्सल मोर्चे पे लड़ने वाले जवान जो हैं वो बड़ी कठिन भौगोलिक परिस्थिति में जंगलों में हिंसक जीव जंतुओं के बीच और नक्सलियों के टारगेट से बचते हुए इस मिशन पे लगातार जुटे रहते हैं। इसके लिए वो जान से खेलते हैं, कई बार फोर्स को हानि भी हुई है निसंदेह, लेकिन ऐसे मसलों पे जब राजनीति होती है तो स्वाभाविक रूप से फोर्स का जो मनोबल है वो गिरता है
इससे बचने के एक समन्वित प्रयास की जो ज़रूरत है, लगभग अब उस दिशा में बढ़ रहे हैं। जो नेता हैं जो इस समस्या को समझ रहे हैं और समस्या से बिल्कुल, क्योंकि एक लंबा समय, मुझे लगता है कि लगभग 35-40 साल से ये दंश छत्तीसगढ़ भुगत रहे नक्सलवाद का, और अब समय आ रहा है कि वो चीज़ें ख़त्म होने जा रही है। तो जाहिर है कि इस विचारधारा से कैसे बचा जाए, नक्सलवाद को कैसे हटाया जाए। और अभी जो ऑपरेशन चल रहा है इसमें आप देखिएगा कि सरकार जो पहल कर रही है, इससे जुड़े जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार आत्मसमर्पण के मोड में हैं, और हार्डकोर जो इस विचारधारा को यहाँ पर पनपा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको मुकाबला करके उनकी हानि हो रही है। ठीक है, तो क्या कांग्रेस में दो राय है क्या इस मसले पे? मुझे लगता है कि चूंकि केंद्र से अगर अलग विचारधारा आती है और उनको ये लगता है कि इसका विरोध होना चाहिए, कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहना है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरीके के स्वर आते हैं जो विरोध जैसा जताते हैं, क्योंकि एक प्रतिक्रिया देनी है, प्रतिपक्ष में है तो कुछ ना कुछ तो कहना है। और ऐसे समय में अगर कोई, क्योंकि आप देखिएगा तो TS बाबा जो हैं वो सरकार में थे तब भी उन्होंने कई असहमति के स्वर उठाए थे। उनकी साफ गोई है, वो बहुत स्पष्टवादी हैं और चीज़ों को समझते हैं संवेदनशीलता से, और जब बोलते हैं तो बेलाग बोलते हैं और सरलता से अपनी बात को कहते हैं, और संभवतः इसीलिए वो टारगेट भी हो जाते हैं और पार्टी से उनकी अलग लाइन नज़र आती है। लेकिन मुझे लगता है वो ऐसा जानबूझ के नहीं करते और उनका उद्देश्य वो नहीं रहता कि वो राजनीति कर रहे हैं इसमें, लेकिन वो अपने आप ऐसी चीज़ें बनती है। तो मुझे लगता है इसे अंडरलाइन करके देखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल चौहान जी, और आप ऐसे लोग जो कि थोड़ा भावात्मक रूप से बयान दे देते हैं पार्टी लाइन से अलग हटकर, उसका क्या एडवांटेज लेने की क्या कोशिश नहीं हो रही है आप लोगों की ओर से? लगता है भाई साहब गोई से उन्होंने स्वीकार कर लिया तो आप लोग उसको अपने ट्वीट कर रहे हैं, कार्टून बना के डाल रहे हैं कि भाई देखो हमारे साथ है बाबा। सुरेंद्र शर्मा जी का वीडियो जारी हो जा रहा है, ये क्या दिखाता है? बीजेपी क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश में है ऐसी बातों को भी? देखिए, आप बात समझिए बारी जी, मेन बात ये है कि TS सिंहदेव भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं। TS सिंहदेव भारतीय जनता पार्टी के जो ये काम हो रहा है, एंटी नक्सल जो चीजें चलाई जा रही हैं उसके साथ में। तो आप TS सिंहदेव जी की भावनाओं को, जो साफ गोई है उसको समझिए, और उसके बाद यही TS सिंहदेव है जिन्होंने जब गलत हो रहा था, जब आवाज नहीं दे पा रही थी भूपेश सरकार, तो उस मंत्रालय से अपना इस्तीफा दे दिया था। यही TS सिंहदेव है, यही TS सिंहदेव हैं जो जाते थे और उनको हेलीकॉप्टर नहीं दिया जाता था जब वो जिले में जाते थे। यही TS सिंहदेव है जिनको कमिश्नर और कलेक्टर मिलने भी नहीं आते थे, और किसके इशारे पे, वो आप हम सब जानते हैं कि किसके इशारे पे नहीं आते थे। तो कांग्रेस में सबसे पहले अपने आप को स्पष्ट करे, ठीक करे। लेकिन ये जो आज बात हुई है, और यही TS सिंहदेव है जिनको पूछा जाता है 1000 बार कि आप क्या कांग्रेस को छोड़ के चले जाएंगे, तो वो बोलते हैं नहीं, मैं किसी भी कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाऊंगा, किसी भी दल में शरीक नहीं होऊंगा, भले आज मैं कुछ भी हूं। उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, नहीं बनाया गया, उप मुख्यमंत्री रहे, वो संतुष्ट रहे, जो भी रहे। लेकिन आज जब छत्तीसगढ़ की बात है, और वो हर इंसान, आप भी चाहते हैं हर छत्तीसगढ़िया, हर कांग्रेसी, हर भारतीय जनता पार्टी वाला, हर दल वाला नहीं चौहान जी, लेकिन चलो कोई समर्थन कर भी रहा है, दबी जुबान में आप लोग के साथ है, उसको एक्सपोज आप लोग कर दे रहे हैं, वो तो बेचारे के लिए धर्म संकट हो जा रहा है। पार्टी उनसे सवाल जवाब कर रही होगी, सुरेंद्र शर्मा जी को भी जवाब देना पड़ रहा होगा, ऐसे एक्सपोज क्यों कर रही है पार्टी? देखिए, जब ये बात होती है कि नक्सलवाद, जब उंगलियां उठाई जाती हमारे सैनिकों क्यों, जो सैनिक वहां पर हैं, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार वर्मा जी ने बोला, भारतीय जनता पार्टी 3 चीजें करेगी, और वो ये है कि आदिवासी के जो उत्थान समझौता नहीं करेगी,
सैनिकों की सम्मान के साथ समझौता नहीं करेगी और तीसरा बस्तर के विकास के साथ समझौता नहीं करेगी। ठीक है। उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी सब देख रहे हैं और आंकड़े बता भी दिए हैं, जो भूपेश सरकार 5 साल में नहीं कर पाई वो अभी भारतीय जनता पार्टी 15 महीनों में कर रही है। तो पीढ़ा उनको वहां पर है, पीढ़ा मेन वहां पर है। और जो इस चीज का समर्थन नहीं कर रहा है, जो इस चीज का समर्थन नहीं कर रहा है, रावण के मरने का समर्थन नहीं कर रहा है कि नेगेटिविटी हटनी चाहिए, राम आना चाहिए, पॉजिटिविटी आनी चाहिए, तो वो इस देश के वो दलगत राजनीति में ही फंस के रह जाता है, चाटुकारिता कर रहा है, क्योंकि इनको ऊपर से आदेश आ रहा है कि इस टाइप की लाइन हमारे को नहीं बोलनी है, गाइडलाइन हमारी नहीं है, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो गाइडलाइन है पार्टी की, उस गाइडलाइन को आप क्रॉस ना करें। लेकिन पहले कांग्रेसी होने के पहले ये जो है हम छत्तीसगढ़िया हैं, भारतीय जनता पार्टी के होने के पहले हम छत्तीसगढ़िया हैं। तो ये दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ये बयान दिया हुआ है, जो बहुत ही सम्मानजनक बयान है और इसको इसलिए भी बताया जा रहा है कि लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अभय राय जी, अब पार्टी का क्या स्टैंड है? ऐसे लोगों से आप लोग सहमत हैं क्या? सुरेंद्र शर्मा जी से टीएस सिंहदेव जी जो बात कह रहे हैं उससे पार्टी सहमत है कि नहीं? मैंने कहा ना मोहन भैया, पार्टी के पास 15 महीने की ना कोई उपलब्धि है ना कोई काम है। इसी भारतीय जनता पार्टी के 15 महीने के शासन में आज नक्सलियों के सफाई के लिए आप छाती पीट रहे हैं। नक्सलियों के सफाई का हर आदमी को इंतजार था, सबको चाहता था कि नक्सलवाद का नासूर छत्तीसगढ़ से और इस देश से समाप्त हो, और छत्तीसगढ़ से नहीं इस देश से समाप्त हो रहा है। और ये समाप्ति का काम 10 सालों से चल रहा है, कोई 15 महीने की सरकार की ये उपलब्धि नहीं है। 5 साल की हमारी भूपेश बघेल पार्टी क्या चाहती है? ये दोनों पर क्या होगा? कार्रवाई होगी? क्या होगा? ये दोनों नेताओं के बयान को क्या कैसे लेती है पार्टी? कार्रवाई किस बात की कार्रवाई? ऐसी कार्रवाई? आप तो उनसे अलग बात कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, अच्छा कर दिया सरकार ने, ये कह रहे हैं। हमारे 2 नेताओं ने बयान दिया है और भारतीय जनता पार्टी का आधार वही 2 नेता है। तो भारतीय जनता पार्टी अजय चंद्राकर जी भी चिंता कर ले, वो विधानसभा में क्या बयान दे रहे हैं, उसमें भी विजय शर्मा ट्वीट करे। उससे तो झगड़ा करते हैं, उनको तो विधानसभा में धमकी देते हैं। मूढ़त को भी ट्वीट करे, मूढ़त को तो धमकी जाती है विधानसभा में। पहले अपने घर में देखे कि इनकी सहमति असहमति कितनी है। एक नक्सलवाद की बात आई, अगर उन्होंने राम रावण कहा, इन्होंने खुद को राम घोषित कर लिया कि राम हो गए और नक्सली रावण हो गए। मैंने तो कहा ना कि नक्सली कौन है? यही दक्षिण पंथ की उपज है, यही पूंजीवाद की उपज है। उनका हक छीनने का काम, उनसे जंगल जमीन छीनने का काम दक्षिण पंथियों ने किया, पूंजीपतियों ने किया। और आज यही दक्षिण पंथ फिर सफाया करके किसको लाने जा रहा है? किसके लिए रेड कार्पेट बिछाई जा रही है? किसके लिए हड़बड़ी है? किसके लिए अमित शाह आ रहे हैं? वो बस्तर के लिए नहीं आ रहे हैं। मणिपुर चल रहा है, गृह मंत्री है केंद्र के, कितनी बार मणिपुर गए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये भी रिकॉर्ड देख लिया जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं चलिए। पार्टी मतलब पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है ना, हम ये जानना चाह रहे थे। पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है इन दोनों के बयान पे? पार्टी ने कहीं कोई बयान दिया क्या? कोई पार्टी का बयान आया क्या? मैंने पहले आपको कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और उनकी कार्यकारिणी अधिकृत रूप से जो लाइन तय करती है उस पर ही सारे नेता बात करते हैं। हमारे सीनियर नेता है टीएस सिंहदेव जी, हमारे सीनियर प्रवक्ता है सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र शर्मा जी अगर उन्होंने कुछ कहा और भारतीय जनता पार्टी लपक रही है, तो मैं तो कह रहा हूं ना कि टीएस सिंहदेव ने दुर्ग में 6 वर्ष की बच्ची की निर्मम हत्या हुई है, उसपे भी टीएस बाबा का बयान है, जरा उस पर ट्वीट करे विजय शर्मा जी। एक कन्या भोजन के लिए बच्ची जाती है, उसकी लाश आती है, इस पे बयान नहीं आएगा। नक्सल के लिए सीना ठोक रहे हैं, नक्सल सफाई की सीना ठोक रहे हैं। 6 साल की बच्ची पुलिस अधीक्षक के घर के आसपास मरी पाई जाती है। ये आप इस पे बयान है ना टीएस बाबा का, जरा उस पे भी ट्वीट करे। सुरेंद्र शर्मा जी ने बड़ौदा बाजार कांड के समय बहुत सारे बयान दिए थे, जरा उस पे ट्वीट करे। वही कड़वा। ठीक है, चलिए। एक मुद्दे पर अलग राय है, लेकिन दूसरे मुद्दे पर भी उनकी राय है, उसको भी सुना जाना चाहिए। चौहान जी, ये कह रही है कांग्रेस। तिवारी जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि दक्षिणपंथी ये बोल रहे हैं, तो क्या कांग्रेस
तो ये मानते हैं कि कांग्रेस एक वामपंथी है? क्या आप मतलब पूरा स्वीकार करते हैं कि 100% कांग्रेस है चौहान जी वामपंथ को भी पढ़िए, दक्षिण पंथ को भी पढ़िए और कांग्रेस को पढ़िए। आप स्वीकार आजादी करते की हैं? लड़ाई में आप कहाँ थे? जब देश अंग्रेजों से लड़ रहा था तो आप किसके साथ थे? नहीं, आप स्वीकार आप करते हैं? नक्सलवाद की तबाही की बात कर रहे हैं। आप स्वीकार करते हैं कि आप वामपंथी हैं? इसका मतलब ही आपका ये स्पष्ट हो रहा है कि आप वामपंथी हैं। आप वामपंथी हैं, आप ये स्वीकार करते हैं? गलत क्या है? कांग्रेसी हैं, हमारे सिद्धांत हैं, हमारे विचार हैं। आप वामपंथी हैं ना? हम समाजवाद को आप मानने वाले दक्षिणपंथी लोग नहीं है ना? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, आप हम लोकतंत्र दक्षिणपंथी को नहीं है मानने ना? वाले लोग हैं, इस देश की आप आजादी की लड़ाई दक्षिणपंथी लड़ने नहीं है वाले ना? लोग हैं। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप चलिए ये ठीक है, कुछ राय कुछ किसी विचारधारा पर एक हो सकती है, पर दूसरे पर वो सभी चीज़ें लागू हो ये भी उचित नहीं होगा। एक लास्ट कमेंट नागेंद्र जी 30 सेकंड में, क्या लग रहा है इस मुद्दे पर कोई नया पॉलिटिकल बवाल कांग्रेस में खड़ा हो रहा है क्या? मुझे लगता है कि जिस बुद्धिमानी से इस मामले में बयान आए हैं, क्योंकि ये एक तरीके से अधिकृत बयान नहीं है, सिर्फ एक समर्थन है इस विषय पे, व्यक्तिगत बयान है उनके। व्यक्तिगत बयान इसको कह सकते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी एक बहुत ही बुद्धिमान है, प्रवक्ता हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। उसी तरह से टीएस बाबा जो हैं, उनका भी एक अनुभव राजनीतिक बहुत तगड़ा है और वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ दोनों का अपना है, तो उन्होंने वो जो बातें कही हैं वो यहाँ के हित को लेके बात कही हैं। तो इसको लेके राजनीतिक प्रपंच या बयान जो है वो बेमानी है कहीं से भी। इसको लेके बहुत बड़ा कहीं भी मुझे नहीं लगता कि बहुत इस पे विचार मंथन करने की जरूरत है या पार्टी इसमें कहीं दिक्कत में फंस रही है। ये तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, एक सरल प्रतिक्रिया। चलिए, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन इससे राजनीति प्रभावित होती हुई भी दिख रही है और इसीलिए कुछ ऐसी स्थितियां बनी है जिसके कारण राजनीति हमें इन दोनों बयानों पर होती हुई भी नजर आ रही है। समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अभय नारायण जी ने अपना समय दिया, उनका धन्यवाद। और के.एस. चौहान जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।